नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये खबर जो है यूपी के उन्नाव जिले की है, जहां पर कल शाम को एक ऐसा दिल दहला देने वाला हत्याकांड हुआ जो आपके होश उड़ा देगा। एक माँ, कहते हैं दुनिया में अगर कोई रिश्ता सबसे ज्यादा निस्वार्थ है, सबसे ज्यादा महान है तो वो है माँ का रिश्ता। एक माँ 9 महीने अपने बच्चे को कोख में रखती है, जन्म देते समय असहनीय पीड़ा सहती है, फिर अपनी हर खुशी और अपना हर सपना, अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चे को बड़ा करने में निछावर कर देती है। बच्चा बीमार पड़े तो माँ सबसे ज्यादा परेशान, बच्चा रात भर जगे तो माँ उसकी सेवा में लगी रहती है। बच्चा भूखा ना सोए इसलिए माँ खुद भूखी रहती है और वो सिर्फ एक उम्मीद के सहारे जीती है कि जब उसका बुढ़ापा आएगा तो उसका ये बेटा उसका सहारा बनेगा, उसके कांपते हाथों को अपने हाथों से थामेगा और उसका बुढ़ापा बड़े आराम से सुकून से कट जाएगा। लेकिन सोचिए, अगर उसी माँ को अपने ही बेटे के घर मौत मिले, वो भी सिर्फ इसलिए कि माँ अपनी जो जमीन है वो बेटे के नाम नहीं कर रही, बेटा अपनी माँ के सारे एहसानों को भूल जाए और बस जमीन के लालच में हैवान बन जाए तो क्या हो। एक 85 साल की बेबस माँ जिसने अपनी पूरी जिंदगी बेटों के लिए कुर्बान कर दी, लेकिन उसी माँ की आखिरी सांसों का सौदा उसकी जमीन के लिए कर दिया गया। उन्नाव के आवास विकास कॉलोनी से आई खबर जो है एक हत्या की नहीं बल्कि रिश्तों के टूटने, लालच और भरोसे के कत्ल की कहानी। खून से लथपथ बुजुर्ग मां का शव कमरे में पड़ा मिला, कपड़ों पर खून था, फर्श पर खून था, चारों तरफ खून ही खून फैला था और घर के अंदर मौजूद थे सिर्फ पोता और पोती। पिता और बहू रहस्यमय तरीके से गायब थे। बच्चों ने कहा दादी को खून की उल्टी हुई, लेकिन शरीर पर चोट के निशान और कमरे का भयावह मंजर ये बता रहा था कि कहानी जो बताई जा रही वो नहीं बल्कि कुछ और ही है। अब इस मामले में जो मृतक महिला है उसके अन्य बेटे सामने आए हैं, वो अपने भाई पर अपनी मां की हत्या का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि बुधवार की शाम को भाई, छोटा भाई झा, चौथे नंबर का भाई, वो घर आता है और जबरदस्ती मां को अपने साथ अपने घर ले जाता है। जिस भाई के साथ मां रह रही थी वो रोकता है कि तुम क्यों ले जा रहे हो, मां ठीक ठाक तो है, अचानक से तुम्हें कौन सा इतनी बड़ी तुमको मां का प्यार जाग उठा कि तुम अचानक से मां को लेने आ गए। तो कहता है कि मेरी भी तो मां है, मेरा भी हक है और मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगा। बुधवार की रात में वो अपने साथ उन्हें लेकर आवास विकास कॉलोनी आता है और गुरुवार की शाम को बाकी बेटों के पास एक खबर पहुंचती है कि मां की मौत हो गई। एक दिन पहले तक मां एकदम ठीक थी, अचानक से जैसे ही चौथे नंबर बेटे के पास मां आती है उसकी मौत हो जाती है। ये बात किसी को हजम नहीं होती। जब लोग परिजन घर पहुंचते हैं तो वो मां की हालत देखकर समझ जाते हैं कि जो बेटा है उसने आखिरकार किया क्या है। इस पूरे मामले में तमाम तरह की कहानियां सामने आ रही, जहां जिस घर में मां की लाश मिली थी उन पोता पोती थे, बहू और बेटा गायब थे। पोता पोती कहना है कि मां जो दादी थी उनको खून की उल्टी हुई, जो लाश की हालत थी वो ये बता रही थी खून की उल्टी तो नहीं हुई, क्योंकि पूरी लाश खून से लाल हुई पड़ी थी। इतना खून बह जाना, उल्टी में वो भी, ये कोई सामान्य बात नहीं हो सकती। वहीं शरीर पर चोटों के निशान, जो बाकी भाई है उन कह रहे हैं कि मां के शरीर पर चोटों के निशान बता रहे हैं कि ये कोई बीमारी की वजह से मौत नहीं है, ये जानबूझकर हमारे भाई ने हमारी मां की हत्या की। अब क्या है ये पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताते हैं। आजकल तो वैसे भी जानते हैं जमाना यही है कि बाप भड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और जमीन तो के लालच में तो एक बित्ता जमीन के लिए तो आदमी अपनी कहे माँ बाप क्या पूरे खानदान का नाश कर दे। तो यहाँ पर बताते हैं कि 7 बीघे जमीन का मामला था। अब चलिए हम पूरा घटनाक्रम पहले विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए कि आखिरकार ये माजरा क्या है और ये कैसे क्या घटनाक्रम है, कैसे जो 3 भाई एक तरफ हैं और चौथा भाई एक तरफ जिसके ऊपर आरोप लगा है। जैसा हमने आपको बताया ये घटना जो है यूपी के उन्नाव जिले की, उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र का
कासिम नगर में रहने वाली 85 साल की भतूलन जो है अपने बड़े बेटे के घर पर कासिम नगर में रहती है। भतूलन के पति मोहम्मद हनीफ का कई साल पहले मौत हो चुकी है। भतूलन जो है मूल रूप से जो है दही थाना क्षेत्र के तार गांव की रहने वाली थी। उनके पास करीब करीब 9 बीघे की जमीन थी। भतूलन के 5 बेटे थे। इनमें से सबसे बड़े बेटे की बहुत साल पहले मौत हो चुकी थी, यानी अब उनके 4 बेटे बचे होते। सबसे बड़ा बेटा नजीर, उसके बाद फिर मोइन, फिर चौथे नंबर पर आता है आरोपी बेटा जहीर, जिसके ऊपर मां की हत्या का आरोप लगा है। इसके बाद एक और बेटा है। तो टोटल 5 भाई थे, एक की मौत हो चुकी है और चौथे नंबर के बेटे जहीर पर जो है अपनी मां की हत्या का आरोप लग रहा है। बताते हैं कि 9 बीघा जमीन भतूलन के नाम पर थी। परिजनों का तो यही कहना है कि 2 बीघे जमीन जो है पहले भी जहीर ने धोखे से मां से जबरदस्ती 2 बीघे भी उसकी जमीन बिकवा दी थी और इस जमीन का जो पैसा मिला कुछ तो बाकी भाइयों को दिया, लेकिन ज्यादातर पैसा जो है जहीर ने अपने पास रख लिया था। अब जहीर की नजर बाकी बची जमीन पर थी। इसके लिए जो है वो मां को मनाने में जुटा था, लेकिन मां का ये कहना था कि जो भी 7 बीघा जमीन बची है अब सारे चारों भाइयों में उस चारों भाइयों को 1.5 बीघा जमीन दे देगी। उसके बाद अपने तुम जमीन का क्या करते हो ये तुम्हारी मर्जी, और वहीं 1 बीघा जो जमीन है वो अपने बुढ़ापे के लिए अपने नाम रखे अपने साथ रखेगी, और जब वो मर जाएगी तो जो बेटा उसका अंतिम संस्कार क्रिया विरा करेगा वो उसी जमीन के जरिए कर सकता है, और जो बेटा उसका ख्याल रखेगा वो उसका हिस्सा ले लेगा। ये भतूलन का पूरा प्लान मतलब वो था कि हाँ ऐसा ऐसा करना है। लेकिन इस दौरान जो है सबसे बड़े बेटे जो थे नजीर जिनका नाम है, इनके यहाँ पर भतूलन कासिम नगर में रहती थी। नजीर को बताते हैं शायद कैंसर की बीमारी है, और वहीं उनकी पत्नी की भी अभी हाल में किसी चलते कारणवश जो है उनकी मौत हो गई। बुधवार को उनके यहाँ गमी का काम चल रहा था। इस दौरान जो है जहीर जो है वो वहां पहुंचता है। पूरे परिवार बाकी सारे 3 भाई वहीं पर मौजूद थे। अचानक से जहीर कहता है कि मैं माँ को अपने साथ आवास विकास अपने घर लेके जा रहा हूँ। बाकी सब कहते क्या दिक्कत है भाई, अभी तक तो ठीक है माँ, अभी तक तुमको माँ की चिंता नहीं सताई, आज अचानक से तुम कैसे माँ के ऊपर तुम्हारा इतना प्यार उमड़ रहा है कि तुम माँ को लेके जाने की बात करो। तो कहता क्या हुआ, मेरी भी माँ है, मैं ले जा सकता हूँ, मैं लेके जा रहा हूँ, तो जिसमें हिम्मत हो रोक लो। भाइयों का कहना है कि जो जहीर है वो थोड़ा दबंग किस्म का आदमी है, नशा पत्ती, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठा है, और जमीन का चूंकि उसने टुकड़ा बेचा 2 बीघा बेचा था तो इसकी वजह से उसके पास पैसा भी है। इसके चलते उसके साथ कई ऐसे लोग हैं जो थोड़ा दबंग और गुंडई टाइप के आदमी हैं, लिहाजा जल्दी कोई उससे उलझता नहीं। अब जब जहीर ठान लेगा कि नहीं माँ को ले जाना है तो भाइयों ने कहा भाई कोई क्या कर सकता है, भाई लेके आ गया। जबकि बुधवार को जब माँ को वहां से लेके आया गया तो बाकी भाइयों का कहना माँ एकदम स्वस्थ थी। चलो भाई ठीक लेके गए, लेकिन फिर भी भाइयों के मन में शक था कि कुछ तो गड़बड़ है, जहीर के दिमाग में कुछ चल रहा है। इस दौरान बताते हैं ये भाइयों का अंदाजा है कि जहीर जो है दरअसल माँ भतूलन को इसलिए लेके आया था क्योंकि उसकी बेटी की शादी होने वाली है और वो अपनी बेटी की शादी के लिए खेत बेचना चाहता था। इसीलिए वो माँ को लेकर घर आया और माँ पर जबरदस्ती दबाव बनाकर जो है कुछ और हिस्सा यानी 1-2 बीघा और खेत बेचना चाहता है ताकि उसे 35 से 40 लाख रुपए मिल जाए और फिर वो अपना बेटी की शादी धूमधाम से करे और फिर बाकी का काम धाम करे। इसीलिए वो माँ को बहाने से घर ले आया। जब यहाँ पर बताते हैं भाइयों कहना है कि माँ से उसने जबरदस्ती जमीन पर अंगूठा लगवाने की कोशिश की। इस दौरान जो है माँ ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, जब सारे भाई इकट्ठा होंगे सारे भाई को उनका हिस्सा दे दिया जाएगा, उसके बाद तुम जो चाहो अपनी जमीन का करो, लेकिन ऐसे मैं तुम्हें नहीं दूंगी। बताते हैं इसी में जो है शायद गुस्से में आकर जहीर ने, शायद मैं कह रहा हूं ठीक है, ये परिजनों का आरोप के मुताबिक है कि बहसा बहसी हुई होगी। और जो पड़ोसी हैं उनका कहना भी है कि गुरुवार की शाम को पहले जहीर के घर से, जो इसका घर था आवास विकास कॉलोनी के ए ब्लॉक में था, यहां से पड़ोसियों का कहना है चीखने चिल्लाने या झगड़ने की आवाजें आ रही थी और अचानक 5 बजे के आसपास सब सन्नाटा छा गया। लोगों को समझ नहीं आया कि एकदम से झगड़ा हो रहा था और अचानक से सन्नाटा पसर गया, क्या हुआ। और इसके कुछ देर बाद रुचि घर से रोने और चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। पर जब पड़ोस के लोग पहुंचे तो पता चला कि जो मां थी जहीर की मां, उनकी मौत हो चुकी है। जो घर पर
जहीर और उनकी पत्नी मुन्नी देवी जो थी वो मिली नहीं। मुन्नी नाम था शायद जहीर की पत्नी का नाम। हाँ, माफ कर, 1 मिनट रुकना। हाँ, गुरुवार को बताते हैं कि जो पोता पोती थे यानी जहीर के बेटा और बेटी हिना है और बेटे का नाम कुछ और है, उसने इस बात की सूचना अपने बाकी चाचाओं को दी कि दादी की मौत हो गई। ये खबर सुनते ही भाइयों के होश उड़ गए कि कल तक ठीक थी, घर से निकली तब सही, अचानक सिर्फ 1 दिन तुम्हारे यहाँ रही और उनकी मौत हो गई। उनसे पूछा गया किस लिए, कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा उनको खून की उल्टी हुई और फिर मौत हो गई। इसके बाद तुरंत ही, ज्यादा दूर तो है नहीं, दौड़ते भागते तुरंत भाई जो है वहां घर पहुंचे तो वहां पता चला जहीर नहीं है, उसकी पत्नी नहीं है, बस बेटा और बेटी वहां पर मौजूद है। इसके बाद जो है जो लाश की हालत थी उसे देखकर भाइयों को शक हो गया कि ये खून की उल्टी से तो मौत नहीं है। वाकई में उनकी तस्वीरें, आखिरी तस्वीरें हमारे पास हैं। फर्श पर वो लेटी हुई हैं जो बतूलन थी 85 साल की। उनका पूरा कपड़ा खून से सना हुआ था, पैर से लेकर सर तक का। फर्श पर भी खून फैला था। इतना भला खून उल्टी से निकल आए ये बड़ा संभावना कम लगता है। वहीं भाइयों का कहना है, बेटों का कहना है कि उनके शरीर पर चोट के निशान ये बता रहे हैं कि उन्हें बेदर्दी से मारा गया है और जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। वहीं इस दौरान पुलिस को बुलाया जाता है। दही थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो बताते हैं कि वृद्धा बतूलन का शव जो है फर्श पर पड़ा मिला। चेहरे और सिर से के आसपास उसके अलावा उनके पूरे कपड़े खून से सने हुए थे। ऐसे में पुलिस ने सबसे पहले शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं पुलिस ने जानकारी की तो पता चला जहीर और उसकी पत्नी मुन्नी वो घर पर नहीं है। बेटी हिना और बेटा साथ से पूछा गया कि कहां गए तो पता चला कि जहीर और मुन्नी किसी काम से लखनऊ गए थे। अभी पुलिस इस बात की जांच कर रही है, अभी तक वो घर आए नहीं है। तो ऐसे में उनके ऊपर शक जाता है, अगर वो कुछ किए नहीं है तो अभी तक घर क्यों नहीं आया अपने। वहीं बच्चों ने बताया कि दोनों काम से पुलिस ने पूछा तो बताया कि दोनों किसी काम से कहीं गए हुए हैं और कब आएंगे पता नहीं। और जब से ये कांड हुआ है भाइयों का कहना है कि दोनों का अभी तक कुछ पता नहीं चला। मां की मौत की सूचना पर बड़ा बेटा जो है नजीर और एक मोइन है, हाँ, वो सब लोग वहां पहुंचे और अब सबका आरोप है कि हमारी मां की हमारे भाई ने ही हत्या की। ये बड़े शर्म की बात है, लेकिन जमीन के चलते उसने इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में जो भाई हैं उन्होंने क्या कहा पहले वो सुनिए। हम गरीब आदमी किराए पे रह के रामनगर में लोगों पे आप आरोप लगा रहे हैं। हम इनके आरोप लगा नहीं रहे हैं। ये 5 घंटे पहले हत्या हो गई, मोहल्ले के लोग बता रहे हैं, यहाँ चिल्ला रही थी तुम्हारी माँ बचाओ बचाओ, मगर रोज का काम है घर का तो वहाँ कोई नहीं मिलते हैं। सब हिंदुआना इलाका है, मुसलमान के 1-2 घर हैं। ये मेरा भाई की बहुत बदतमीजी सब लोग जानते हैं। आए दिन शराब पीता है, आए दिन अयासी करता है, हल और दूसरी औरतों को घुमाता है। उन्नाव में पूरा आदमी जानता है, मगर इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। 5-6 मुकदमे हैं हमारे पास नामजद। इसको दही चौकी थाने ने कभी इसको जेल नहीं भेजा। मेरे ऊपर गोली चलाया खेती के चक्कर में। पुलिस से क्या आश्वासन? पुलिस से हमको यहाँ पे हमने सदर कोतवाली एसएसपी एमपी पे भरोसा है, हमारे कप्तान साहब पे भरोसा है। कासिम नगर से मेरा भाई ज़बरदस्ती लेके गया है तो कासिम नगर आता है। हम कासिम से हमने सदर कोतवाली एसओ सीओ से गुहार लगाए थे। अभी एसओ साहब पास गए, वहाँ दरोगा जी ने वापस कर दिया कि दही आता है तो दही भाई ज़बरदस्ती ले गया है और पुलिस उसको बिक चुकी है। अब उसके क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी माँ की फैसला, इनको जेल हो, चारों लोग को इनको फांसी हो। इनके लड़का लड़की ने हमको भी मारा और कह रहा डेड बॉडी लेके जाओ यहाँ से। मेरी बहनों को मारा, ये मेरी बहन को मारा, ये मेरी भतीजी को मारा, ये मेरी बहन को मारा। उसके लड़के ने ऊपर से कहा वाका निकाल के ले आया। मेरे भाई लोगों ने सब चापड़ ले आया। सब लोग हम झूठ बोल रहे हैं। भाइयों कहना है कि जहीर जो है वो थोड़ा दबंग किस्म का व्यक्ति है। उसका ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना है जो गुंडैती करते हैं, जो खुलेआम धमकी देते हैं। यहाँ मोइन का कहना है कि हम पोस्टमार्टम हाउस में इतने लोगों के बीच में हैं, फिर भी यहाँ पर जहीर के कुछ जो साथी हैं वो आके खुले तौर पर हमको धमकी दे गए हैं कि तुम ये हंगामा कर रहे हो, तुमको गोली मार दें। वहीं मोइन ने पुलिस पर भी सवाल खड़े, क्योंकि पुलिस को उनका कहना है कि उसके भाई के पास चूंकि जमीन बेचकर अच्छा खासा पैसा है, ऐसे में उसने पुलिस को पैसा दिया, जिसकी वजह से पुलिस इस मामले को इतनी गंभीरता से नहीं ले रही जितना ये दिख रहा है। एक तो बुजुर्ग मां की हत्या है, ऊपर से कहा जा रहा है जमीन के लिए इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम देगा। पहले तो ये बात हो रही थी कि मृतका के शरीर पर चोटों के निशान है, लेकिन इस घटना का हमारे पास वो वीडियो
परिजनों ने भेजा है, जहां पर यहाँ पर चोट के निशान दिख रहे हैं, सर पर चोट के निशान दिख रहे हैं। ये बता रहे हैं कि हाँ, ये चोट के निशान इस तरह से नहीं आए। उन 85 साल की बुजुर्ग महिला को ऊपर खूब दबाव डाला गया, यहाँ तक कि है कि उनके साथ मारपीट भी की, जिसके चलते शायद उनकी ये मौत हुई। इस मामले में हमारे पत्रकार अजय द्विवेदी भी वहां पहुंचे और उन्होंने परिजनों से बात करने की कोशिश की और पूरा मामला समझने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मेरी मौजूदगी है पोस्टमार्टम हाउस उन्नाव में, जहां पर दही थाना अंतर्गत जनपद उन्नाव के अंदर एक संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हो जाती है और बताया जा रहा है कि महिला के मुंह से ब्लड भी आया है, लेकिन कहीं न कहीं चर्चा का विषय लोगों में है कि हत्या है। अब हत्या और आकस्मिक मृत्यु के बीच उलझा है मामला दही थाना अंतर्गत का बताया जा रहा है और पोस्टमार्टम हाउस में मैं उस पीड़ित से बात करता हूं कि आखिर हकीकत क्या है। मेरे साथ तो पीड़ित मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मोइन। क्या मामला है ये? मामला सर, मैं कल कानपुर गया था, मेरी बेटी का इलाज चल रहा है KGM लखनऊ में। मैं 4-5 दिन से नहीं, 1.5 महीने दौड़ रहा हूँ, मगर माँ का बराबर ख्याल लेता रहता हूँ। मेरी भाभी के एक एक्सीडेंट हो गया पाली खेड़ा कासिम नगर में। 2 भाई आने रहते हैं जो 2500 साल से, जब बाप गुजर जाने के बाद मेरी माँ वहीं रहती हैं। और कास्तार गांव मेरा गांव है, वहाँ पे मेरी ज़मीन है। और बाप की ज़मीन को बंटवारा हो गया, सब बेटी अपने अपने भाई कर रहे हैं, बेच रहे हैं, खा रहे हैं। घटना मेरी माँ की मेरे भाई के यहाँ ज़बरदस्ती ले जा रहा था। मेरा बड़ा भाई विरोध किया, मोहम्मद शरीफ। कहाँ आवाज की बात है? पाली खेड़ा से रोक के मेरी माँ को ना ले जाओ, कहन मेरी भी तो माँ है, मैं ले जाऊंगा। ले गया। कौन है ले गया? मोहम्मद जहीर, आवाज विकास से इलाक में, वो मेरा भाई है। फिर और उसके बाद उसके साथ अन्य आदमी, बहुत लोग डरा रहे। थाना चौकी इंचार्ज हमको दमा रहा, लाठी मार दिया है। घटना कैसे हुई? पूरी बता। घटना इसने मार दिया, सर में 1.5 किलो खून जमा है, पूरा ब्लड। और कहा उल्टी हुई, हम 20 मिनट पहुंच गए, उल्टी का 20 मिनट में खून नहीं जमता है। और 2 लीटर खून पूरा जमा है। अगल बगल में मैंने वीडियो डाली है, सब कुछ डाली है। और दरोगा जी, अम्मा का मेरा फिंगर लगा है और कोई महकमे में नहीं है। 2 बीघा जमीन ये भाई पहले लगवा के जमीन माँ के नाम जो 4.5 बीघा थी बेच चुका है। हम लोग ने कोई एक्शन नहीं लिया था। ये बाहुबली है, आए दिन शराब पीता है। ऐसे ऐसे माफिया लोग हैं। अभी यहाँ चीर घर में आया था धमकी देने, इसके साथ में 2-3 हैं अन्य लोग, माफिया लोग। हमको धमकी देगा, अभी फिर आए थे कि तुझको जान से मार देंगे चीर घर से। हमने कहा इसको हटा दो, और पुलिस अभी तक का इसको अरेस्ट नहीं की है। अगर ये हत्या आप कह रहे हैं हत्या है, पहले भी कोई और साजिश ऐसा कुछ? इसके बयान मेरे माँ ने दिया है। 6 महीने पहले फोटो की जमीन धोखे लिखवा लिया है, वीडियो पूरी है मेरे पास। और इसके नाम से मुकदमा में हमने कई नाम मुकदमा लिखाया है। ये जमीन चक्कर में अभी 1 हफ्ता पहले मेरी भाभी की एक्सपायर हो गई कासिम नगर में, वही जनाजा वहीं रखा था। ये वहीं बवाल कर रहा था। इसकी लड़की लव मैरिज में कहीं अफेयर चलता है, इसको 10 लाख की जरूरत है। क्या नाम है भाई का आपके? इसके मोहम्मद जहीर। अच्छा, और इनके साथ भी कोई और है या? हाँ, चारों लोग ने मिल के मारा है। भाभी मोहम्मद मुन्नी, इसका लड़का 23 साल का मोहम्मद सहदाब, इसकी लड़की 22 साल की हिना। और पहले जो जमीन बेची थी ओमनी नाम होता बैंक अकाउंट में, इसकी लड़की का मोहम्मद जहीर नाम है। 23 लाख की जमीन इसकी बैंक में पैसे अकाउंट में इसका ओमनी नाम लिखा, पूरी आईडी इसके घर में है। गैस सिलेंडर, मोदी की सब राशन, कापी, पेंसिल सब ये लेता है। इतना दलाल है मेरा भाई ने। ये कलंक है माँ को जो 9 महीना। लेकिन पुलिस के द्वारा ये बताया जा रहा है कि वो संदिग्ध परिस्थितियों में मौत है, वो उल्टी खून की हुई, ऐसा क्या? संदिग्ध पुलिस वहाँ गुमराह करके बता रही है। पुलिस तो ये भी बता रही है कि अस्पताल में उनके दूसरे मोहम्मद शरीफ भाई द्वारा ले जाते समय मौत हो गई। और जब हम वहाँ पूरा खानदान इकट्ठा है, पुलिस के 112 बुलाया है, तो 2 घंटे का बिल जमा, 3 इंची बिलेट जमा। और ये के बगल से पूरा इतना लंबा पड़ा है 1.5। और इतनी संदिग्ध हालत में हमारी बहनों को उसका लड़का विरोध किया, हमको मारा, चापड़ निकाला है उसका। अभी क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं योगी जी मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश मेरे राजा है, न्याय दिलाते हैं। ये पुलिस गुमराह है। उन्नाव जिला दही चौकी थाना प्रशासन एकदम हमारे खिलाफ जान मार संघर्ष, हमको भी खतरा है। अभी यहाँ पे मार के गए उसके आदमी, लंबा चौड़ा आरोप कर रहा तुमको 1 घंटे में गोली मार के जाएंगे। उसके साथ शूटर है और कई लोग ऐसे। गांव की साजिश है, गांव के लोग हमारी जमीन अंगूठा लगवा के हत्या कर डाली ना। इसका जमीन कहाँ है, क्या है, हमको कुछ नहीं मालूम है। तो ये मामला दही थाना अंतर्गत है, आवास विकास कॉलोनी का, जिसमें कि पूरी तरह से पीड़ित के द्वारा हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। जांच का विषय है, हालांकि पुलिस जांच करने के बाद ही और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सही तथ्यों पर पूछा जाएगा कि आखिर इसमें मामला क्या है। लेकिन पीड़ित के द्वारा जो बताया जा रहा है कि इसमें हत्या की गई है। और मेरे पूरे परिवार के 2 महीने हैं, उसके मियां बीबी हमको भी धमकी देगा कि तेरे लड़के को काट डालेंगे, तुझको भी काट डालेंगे। तो सुना आपने, ये बड़े भाई हैं, 3 भाई एक तरफ हैं और जो 4था नंबर का भाई था
उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वही एक तो बुधवार की शाम को हमारी माँ को अपने साथ जबरदस्ती लेकर आया, कहा मेरी माँ है, कुछ दिन हम अपने साथ रखना चाहते हैं। भाइयों को लगा चलो ठीक है भाई, ले जा रहा है तो ले जाने दो। और एक दिन बाद ही माँ की मौत की खबर ने बाकी तीनों भाइयों को चौंका दिया, क्योंकि इनका कहना है कि वो दबंग किस्म का आदमी है, पूरे परिवार को पहले भी प्रताड़ित कर चुका है और जमीन का सौदा तक कर चुका है। अपने मन से जो जिसको आया उसको दिया, ना सही से कोई हिसाब किया, ना कोई बंटवारा किया। अब एक बार फिर से उसे लग रहा था कि उसकी माँ बूढ़ी है, ऐसे में माँ पहले जमीन का बंटवारा कर पाए उससे पहले ही अगर माँ के हिस्से की जो जमीन है उसे वो बेच देगा तो फिर उसके लिए अच्छा हो जाएगा। जो बड़े भाई हैं उन्होंने बताया कि पिता की मौत के बाद जहीर और उसके परिवार के अन्य सदस्य मां को पहले भी प्रताड़ित करते थे। इससे मां अपने घर कासिम नगर वो लेकर आ गए थे ताकि मां को कोई तकलीफ न थे। वो उनका कहना था कि वो उनका ख्याल रखे थे। बुधवार देर शाम भाई जहीर मां को अपने साथ ले आया। हम लोगों ने मना भी किया लेकिन वो नहीं माना और उसके दूसरे दिन ही उनकी मौत हो जाती। पड़ोसी ने बताया घटना से 1 घंटे पहले तक झगड़े की आवाजें आ रही थी और बाद में अचानक सभी खामोश हो गए और कुछ देर बाद ये बात सामने आई कि बुजुर्ग महिला की जो इनकी माँ थी उसकी मौत हो गई। अब ऐसे में पड़ोसियों का शक करना लाजमी बनता है, परिवार के लोगों का शक करना लाजमी बनता है। वहीं इस मामले में दही थाना अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि 100 को पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया है। पोस्टमार्टम हो चुका है। पोस्टमार्टम के बाद जो है क्या निकल के आता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं जो परिजन हैं जिनके ऊपर शक जताया जा रहा है, जो बेटे हैं जो आरोप लगा रहे हैं, उनसे अभी पुलिस पूछताछ कर रही है। अभी हमारे पास उस घर से जो माँ की डेड बॉडी जब घर पहुंची है वहां से उन्होंने वीडियो भी कुछ भेजे हैं। क्योंकि आप जानते हैं यूट्यूब की कुछ गाइडलाइन होती जिनके तहत हम खून और ये सब चीज़ें नहीं दिखा सकते वरना वीडियो हटा देते हैं। लेकिन हाँ, उन वीडियो को जो उन्होंने भेजे उसमें शरीर पर चोट के निशान दिख रहे हैं। परिजनों का ये तक कहना है कि माँ के अंगूठे पर या उंगलियों पर स्याही के निशान दिख रहे हैं। ऐसे में उनका शक है कि भाई ने किसी कागजात पर माँ के अंगूठे के निशान ले लिए हैं ताकि वो उनकी जमीन को बेच सके। लिहाजा पुलिस को जल्द से जल्द उसके भाई के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और उससे सख्ती से जब पुलिस पूछताछ करेगी तो सच सामने आ जाएगा। वहीं इस मामले में अब खुलकर ये बात सामने आ रही है कि जमीन विवाद के चलते बुजुर्ग माँ को शायद बेटे नहीं मारा पीटा है, उसमें चलते जो है उनकी मौत हो गई। मृतक के तीसरे नंबर के बेटे मोहम्मद मोइन ने बताया कि माँ बतूलन के नाम 4.5 बीघा जमीन थी। मतलब टोटल इनके पास 9 बीघे जमीन थी, 2 बीघे जमीन बेची जा चुकी थी और बाकी जमीन जो थी वो अभी थी 6 बीघे, मतलब 7 बीघे थी जमीन। और 7 बीघे जमीन में जो है इनका ये था कि हम सबको 1.5 बीघा दे देंगे और 1 बीघा अपने नाम रखेंगे। अब जो जहीर का ऊपर है, उसने कहना है कि 2 साल पहले उसने माँ की जमीन अंगूठा लगवाकर बेच ली थी करीब 40 लाख रुपए में। माँ को बाद में ये पता चला कि उनके बेटे ने उन्हें धोखा दिया, जिसका घर में खूब विवाद हुआ और झगड़ा तक हुआ था। इसके बाद उनके बड़े भाई नजीर जो हैं और उनकी पत्नी रहीमा वो उनके साथ माँ रहने लगी। 1 सप्ताह पहले उनकी पत्नी, बड़े भाई नजीर की पत्नी जो रहीमा हैं, उनकी मौत हो गई थी कैंसर के किसी कारण के वश। और जो भाई नजीर हैं उनको भी कैंसर है। इसीलिए अक्सर अब भाई की जगह मोहम्मद मोइन कहने लगे हम माँ की देखभाल किया करते थे। लेकिन अचानक से बुधवार को जब भाभी का कुछ उनके यहाँ जो रीति रिवाज के तहत चल रहा था गमी वाला, उस दौरान ये पहुंचता है। बस माँ पूरी तरीके से स्वस्थ थी जब तक हम लोगों के साथ थी और वो बुधवार को लेकर आता है और गुरुवार को शाम को हमें ये मैसेज मिलता है कि माँ को उल्टी हुई और फिर उनकी मौत हो गई। तो ये बात हम लोगों को यकीन कर ही नहीं सकते कि जो माँ 1 दिन पहले तक स्वस्थ है, अचानक से उसको ऐसे कैसे तबीयत इतनी बिगड़ गई। अगर तुमने उसके साथ कुछ किया नहीं तो फिर कैसे एक ही दिन में इतनी तबीयत बिगड़ सकती है कि उसकी मौत तक हो जाए। ऐसे में परिजनों ने जो है ये मोइन हैं और इनके भाई जो हैं जहीर के ऊपर तो आरोप है, शरीफ हैं, इसके अलावा 3 भाई जो हैं, इन तीनों भाई का आरोप है कि उनके भाई जहीर, उसकी पत्नी मुन्नी, उनके बेटे शाद और बेटी जो है हिना नाम है शायद, उन चारों के ऊपर उन्होंने
हत्या का आरोप लगाया कि उन्होंने ही इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। साथ में वो लोग उन्हें धमकी दे रहे हैं कि अगर इस मामले को ज़्यादा तुमने बढ़ाने की कोशिश की तो तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। ये भी बात मोइन ने बताई है कि हमें खुले तौर पर बार बार धमकी दी जा रही कि अगर तुम लोग ज़्यादा इस मामले में कुछ करोगे तो तुमको बख्शेंगे नहीं। तो दही थाना पुलिस के ऊपर तो मोइन का कहना है कि हमें भरोसा नहीं, लिहाजा उन्होंने एसपी सदर कोतवाली में भी इस पूरे मामले का शिकायत दर्ज कराई है और सीएम योगी से अपील कर रहे हैं कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, हमारी मां के हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अभी तक बताया जाता है कि ज़हीर अभी तक और उसकी पत्नी जो है अभी तक घर लौट कर नहीं है। अब ऐसे में जांच करने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पुलिस को। सीसीटीवी कैमरे, आवास विकास ऐसा एरिया है जहां पर कई घरों में सीसीटीवी कैमरे हैं। ऐसे में उन सीसीटीवी कैमरों को पड़ताल की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का समय पता चल पाएगा, मौत की वजह पता चल जाएगी। और ज़हीर और उसकी पत्नी, जैसा कि बेटा और बेटी कहना था कि वो घर पर थे नहीं, वो कहीं गए हुए थे। सीसीटीवी फुटेज हाईवे से ही कहीं गए होंगे, ट्रेन से गए होंगे, उनकी जगह सीसीटीवी कैमरा खंगालो, पता चल जाएगा कितने बजे वो लोग घर से निकले हैं और कितने बजे वो घर से गए हैं। माँ की मौत के बाद वो गए हैं या माँ की मौत से एक दिन पहले या 2 दिन पहले गए। जैसा वो कह रहा है घर पे नहीं थे, यानी या तो सुबह निकले होंगे या फिर एक दिन पहले निकले होंगे। सीसीटीवी फुटेज से साफ पता चल जाएगा। जाने का तरीका हाईवे होगा, बस से पकड़ गए होंगे, बस स्टैंड गए होंगे, हाईवे से गए होंगे या ट्रेन से गए होंगे, इन्हीं 3 चीजों से गए होंगे। तीनों जगह सीसीटीवी कैमरे आसानी से मिल जाएंगे। उन सीसीटीवी कैमरों को खंगा लिए, आपको पता चल जाएगा कि ज़हीर कितना बेकसूर है या कितना गुनहगार। समय पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही जाएगा। अगर उसके आसपास गया यानी उसकी इन्वॉल्वमेंट है, अगर नहीं गया है तो फिर हाँ वो तब कह सकते हैं कि हाँ उसका कोई दोष नहीं। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है इस केस को सुलझाना। अब देखते हैं पुलिस कब तक इस पूरे मामले का खुलासा करती है। परिजन तो सीधे सीधे आरोप लगा रहे कि हाँ उनका भाई ही इस पूरे कांड में शामिल है और जमीन के लिए उसने खून के रिश्तों को दागदार कर दिया। माँ की ममता को भूल गया, माँ के प्यार को भूल गया और बस जमीन के लालच में उसने माँ को ही मार डाला। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस खबर पर आगे जो अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।